बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के क्या नुकसानात हैं और क्या फ़ायदे हैं। आप सब जानते हैं कि आज की दुनिया का सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडिया है। जदीद आलात, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में जहां बेशुमार आसानियां पैदा की, हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया, वहां सोशल मीडिया ने हमारे लिए बहुत सी परेशानियां भी पैदा की हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी में कौन कौन सी आसानियां पैदा की। इस बात में शक नहीं कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। सोशल मीडिया किसी भी खबर को दूसरों तक पहुंचाने का तेज़ तरीन ज़रिया है। वो हकायक जो न्यूज़ चैनल पे हम तक नहीं पहुंच पाते, सोशल मीडिया उन हकायक को हम तक पहुंचा देता है। मीडिया के दीगर फ़ायदे में सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी नौजवान नस्ल की तालीम में मदद का है। एक क्लिक से वो अपनी मर्ज़ी की तालीमी मालूमात को हासिल कर सकते हैं। दफातर, स्कूल, अदारे जिनमें बैंक, अखबारात, बिजनेस, गरज दुनिया के हर शोबे की तफसीलात और हल मौजूद हैं। पूरी दुनिया की मालूमात एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। आप जो काम भी सीखना चाहें वो आप सोशल मीडिया की मदद से घर बैठे सीख सकते हैं। आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ना चाहें, किसी भी मुल्क के अखबारात पढ़ना चाहें या मालूमात हासिल करना चाहें, या आप इंटरनेट के ज़रिए तालीम हासिल करना चाहें, ये सब कुछ आप इंटरनेट के ज़रिए मुमकिन है। घर के बिजली, गैस, पानी, टेलीफोन और हर किस्म के बिल आप इंटरनेट के ज़रिए अदा करने की सहूलत भी मौजूद है। बैंकों का सारा निज़ाम ऑनलाइन चल रहा है। बिजनेस, कारोबार, तालीम, रोज़गार, अब सब कुछ ऑनलाइन है। और सबसे बढ़कर ये कि आज की दुनिया में रोज़गार का सबसे बड़ा ज़रिया भी सोशल मीडिया और इंटरनेट ही है। एक वक्त था कि जब किसी का कोई अजीज़ रिश्तेदार जो बैरूनी मुल्क मुकीम होता, तो उसके घर वाले, ख़ानदान वाले उसकी शक्ल देखने को तरस जाया करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया ने इस मुश्किल को इतना आसान बना दिया है कि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्काइप और दीगर इन बेशुमार सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ने फासलों को गोया सिमट कर रख दिया है। अब आप घर बैठे अपने प्यारों से बात कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप सामने बैठे हों। और सबसे बढ़कर ये कि आप सोशल मीडिया पे अपने करीबी अजीज़ों से पल पल राब्ते में रहते हैं। और आप किसी की खुशी हो या गमी हो, आप फौरी तौर पर आगाही हासिल करके उनके साथ उनके मुताबिक शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। किसी की बर्थडे वगैरह हो या कोई त्यौहार, आप बासानी उनको तहनीती पैगामात भेज देते हैं। सोशल मीडिया की बदौलत दूसरे कल्चर तक रसाई भी आसान है और उसे समझने का मौका भी हमें आसानी से मिल सकता है। पहले आप अपनी पसंदीदा शख्सियात को सिर्फ टीवी पर देख सकते थे, मगर अब आप हर शोबे से मुंसलिक अपनी पसंदीदा शख्सियात को सोशल मीडिया पर सर्च करके उन्हें फॉलो कर सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनसे अपना नाता जोड़ सकते हैं। और अगर आप में कोई काबिलियत है तो फिर देर किस बात की। सोशल मीडिया ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपके लिए ही है। जगह जगह भटकने के बजाय एक अकाउंट बनाएं, अपना काम, अपना टैलेंट सारी दुनिया को दिखाएं। और अब तो सोशल मीडिया कमाई का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। जहां सोशल मीडिया के चंद फ़ायदे हैं, वहां इसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी नौजवान नस्ल इसके फ़ायदे से मुस्तफ़ीद होने के बजाय इस पर गेम खेल रही है। और जो अमली सरगर्मियाँ मीडिया से पहले हुआ करती थी, वो अब ख़त्म होती जा रही हैं। बच्चे अब क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या भाग दौड़ के खेलों के बजाय एक जगह घंटों बैठकर हज़ारों किस्म की गेम्स खेल रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। बच्चे तो इस नुकसान में मुब्तला हैं, यहाँ तो दो बरस के बच्चों से लेकर 70 बरस के लोगों तक इसमें पेश पेश हैं। ये एक नशे की तरह इनको आदी कर लेने वाली सहूलत है। इसका एक और मनफी रुख ये है कि ख़ानदान के वो मेल जोल जो किसी खुशी या गमी के मौके पे होते थे, अब वो मीडिया की बदौलत नेट पे ही भुगता दिए जाते हैं। यूँ दुनिया तो ग्लोबल विलेज हुई, लेकिन रिश्ते दूर हो गए। घर बैठे लोगों से बात नहीं होती। घर में मौजूद सभी लोग फ़ोन पर मसरूफ़ होते हैं। कोई किसी से बातचीत नहीं करता, मगर हज़ारों मील दूर लोगों से बात हो रही होती है। अब घरों के अंदर वो गहमा गहमी ख़त्म हो रही है। अब हर तरफ सन्नाटा छाया होता है। अपनों से वो प्यार, वो मोहब्बत जो पहले हुआ करती थी, अब सोशल मीडिया की इस मसरूफ़ियत ने ख़त्म कर दी है। अब वो ख़ानदानी निज़ाम जिस पर हम कभी फ़ख्र किया करते थे, वो रफ्ता रफ्ता बिखरता जा रहा है।
اس کے علاوہ دوسری تہذیبوں کے اثرات ہماری زندگی پر پڑنے لگے ہیں۔ جہاں یہ معلومات کا آسان اور بڑا ذریعہ ہے، وہاں یہ غلط اور نامناسب معلومات کے فروغ میں بھی ایک اہم ہتھیار ہے۔ بہت سے فتنے اور فسادات سوشل میڈیا کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں۔ ہر طرح کی معلومات تو ایک کلک پر میسر ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ معلومات صحیح اور درست بھی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جہاں مکمل آزادی ہے، وہاں ناتجربہ کار لوگ اس کو جب اچھے طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے تو غیر اخلاقی سرگرمیوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور نہ صرف وقت اور انرجی کا ضیاع کرتے ہیں بلکہ خود کو بھی کسی قابل نہیں چھوڑتے۔ شخصی آزادی کا غلط استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈال دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے برداشت ختم ہو گئی ہے۔ کوئی کسی کی رائے کا احترام نہیں کرتا، بلکہ ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ تو عام سی بات ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اکثر لوگوں نے اپنا ذاتی ڈیٹا شیئر کیا ہوتا ہے، جو بہت آسانی سے غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ وہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کی خاندانی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کمائی کا ذریعہ تو بن گیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ لوٹ مار کا بازار بھی یہاں گرم ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال برا نہیں، مگر اس کے استعمال میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایک رنگ برنگی دنیا ہے جہاں کسی کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے احتیاط سب سے بہتر ہے۔ دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں